तो बच्चों हम लोग आज क्या कर रहे हैं, जेई मेंस 2023 में जो सवाल आए हुए हैं स्ट्रेट लाइंस के वो सम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, उसका एक वर्टिस कितना दिया हुआ है 3, दूसरा वर्टिस कितना दिया हुआ है -1, 2। तीसरा वर्टेक्स कितना दिया हुआ है सी दिया हुआ है 4, 5। ठीक, उसका ऑर्थो सेंटर है अल्फा बीटा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे और ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लिए। दोनों जहां टकरा रहे हैं वो ऑर्थो सेंटर है, उसको बोल दिया अल्फा बीटा। दोनों को इक्वेशन निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। तो ये एकदम प्रोसीजरल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों का इक्वेशन निकालना है और ऐड करना है। तो इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ई। ये बी है ना बच्चों, तो हमको एडी निकालना है। तो सबसे पहले उसके बाद फिर क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू रखना है क्वेश्चन में। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या निकालना सीख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एडी। चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे एडी। देखिए, मुझे किसी भी चार्ज का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक स्लोप चाहिए और एक क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट तो है मेरे पास, देखो एडी का ए पता है मेरे को, ये लाइन पता है। कैसे? दोनों पॉइंट पता है, मतलब इस लाइन का स्लोप पता है। इसका स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन निकल जाएगी। ठीक, तो यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले बीसी का स्लोप निकालेंगे। चेंज इन वाई 5 - 2, चेंज इन एक्स 4 -1। तो कितना आएगा 3/5। तो इस लाइन का स्लोप आया 3/5 बीसी का। अब एडी का कितना होगा स्लोप, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -5/3। ठीक, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, y माइनस ऑफ -7 है ना, इज इक्वल टू -5/3 x -3। ठीक, तो बस 3y प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू -5x प्लस 15। ओके, सबको एक साइड ले चलते हैं। तो आएगा क्या 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y 21 - 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन निकल गई बच्चों, एडी की। अब अगला टारगेट किसका है, अगला टारगेट अपना क्या रहेगा, बीई की इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ बीई। ठीक, बीई के लिए अगर ध्यान से देखिए, पहले हमको एसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो बीई का स्लोप निकलेगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो बीई की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, एसी का स्लोप निकालना है तो चेंज इन वाई, तो 5 -7। ठीक, एसी का स्लोप निकाला ना, 5 -7 अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स कितना है 4 -3। तो एम ऑफ एसी कितना निकला बच्चों, 12/1 एसी का स्लोप निकला। अब पॉइंट एसी का स्लोप है ये। ठीक, तो बीई का स्लोप कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो स्लोप ऑफ बीई क्या हो जाएगा -1/12। ओके, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, लाइन का इक्वेशन लिखना है बच्चों हमको। कैसे लिखेंगे, पॉइंट कौन सा है -1, 2, ये वाला पॉइंट -1, 2। तो लिखिए y-2 इज इक्वल टू -1/12 x माइनस ऑफ -1। ठीक, तो इधर चल जाएगा 12y - 24 इज इक्वल टू -x, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, +1 है, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 12y इज इक्वल टू 23। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों,
23 माइनस 12y, इक्वेशन 2 बोल दिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये किसकी इक्वेशन हो गई बच्चों? इक्वेशन ऑफ बीई हो गई। अब दोनों एल्टीट्यूड निकल गए बच्चों अपने, अब दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 23 माइनस 5। तो x की वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में डाल दूंगा। वो इक्वेशन लिख लो, क्या है? 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह डालना है 23 माइनस 12y, तो 5 इंटू 23 माइनस 12y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आएगा? 115। ये कितना आएगा? माइनस 60 प्लस ये कितना आएगा? 3y प्लस 6 0। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 121 इक्वल टू उधर जाके कितना हो गया? 57y। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकला? 121/57। ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है बच्चों। अब x निकालना है तो कहां डाल दिए? यहां डाल दिए। ठीक, तो x इज इक्वल टू 23 माइनस 12 इंटू 121/57। ठीक, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 57 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 121 डिवाइड बाई 57। ठीक, थोड़ा बड़ा है लेकिन चलिए, है ना। ये दोनों आ गया x और y कोऑर्डिनेट। तो ये बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या था? अल्फा, और y कोऑर्डिनेट क्या था? बीटा। अब मेरे को निकालना क्या है? फाइनली निकालना क्या है? 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। क्या निकालना है? 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। चलिए निकालते हैं। 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। तो 9 अल्फा की जगह तो बहुत सारी चीजें डालनी है, माइनस 6 बीटा की जगह डालना है 121/57 प्लस 60। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो 57 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 121। 57 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 121 डिवाइड बाई 57। ठीक, ओके। तो 3 की टेबल में 3 जा, 3 की टेबल में 19 जा। ठीक, 3 की टेबल में 2 जा, 3 की टेबल में 19 जा। अब बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन है ना, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। ठीक, अब ये हो गया 19, तो इन दोनों का एलसीएम 19 है, तो नीचे 19 लिख लेता हूं। ठीक, तो 3 इंटू 57 इंटू 23 माइनस 3 इंटू 12 इंटू 121 माइनस 2 इंटू 121, और इधर भी एलसीएम ले लिया तो प्लस 60 इंटू 19। ओके, तो कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले तो कुछ नहीं यार, कैलकुलेट ही करना है। अब क्या करें? इन दोनों में से क्या ले लेते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं। ये 3 कॉमन निकल जाएगा, और क्या कॉमन निकल जाएगा? और एक और 3 भी कॉमन निकल जाएगा। तो 9 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा, यहां से 3 गया 19 इंटू 23 माइनस यहां से 3 चला गया, यहां से 3 चला गया, तो 4 इंटू 121 माइनस ये कितना होगा? 121 इंटू 2, तो 242 प्लस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इन दोनों में से ही ली कॉमन। 60 इंटू 19, 19 6 कितना होता है बच्चों? 4 5 कितना हो गया? 114। 114 नहीं यार, 9 6 54। ठीक, 114 है ना, 1140 बाई 19। ठीक, अब ये 121 इंटू 4, 23 इंटू 19 कर लो भाई। 23 इंटू 19, 9 3 27, 2 यहाँ, 9 2 18 प्लस 2 20, 23 7 3 4 3 7।
ये कितना बना 437, तो है ना 9 इंटू 437 माइनस 484 माइनस 242 प्लस 1140 डिवाइड बाई 19। ठीक, ओके। अब ये दोनों को माइनस करते हैं, कितना आएगा 484 माइनस 437, तो इधर 7 आया, 7 4 आया, चलो 47 माइनस 47 है ना, इंटू 9, 9 7 63, 6 यहाँ, 9 4 36 प्लस 6 42 माइनस 423, तो ये हो जाएगा बच्चों -423 माइनस 242 प्लस 1140 डिवाइड बाई 19। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 423 प्लस 242 566 है ना, सॉरी 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 नहीं, सही सही 566। अब इसको क्या करना है, 1140 से 665 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतना आएगा 5 13 7 10 4, तो 475 आएगा। कितना आएगा 475, उसको किससे डिवाइड करना है 19, तो 19 टू जा कितना हो गया 38, बचा कितना 9 5, तो बचा कितना 25, तो आंसर कितना रहेगा बच्चों 25। तो बच्चों बस कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, बाकी एकदम प्रोसीजरल प्रॉब्लम था। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा बीटा बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। तो 3 लाइन से ट्राइंगल बना है, उसका सेंट्रोइड है अल्फा और बीटा। ठीक, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक, तो ए बी सी। ठीक, पहली लाइन क्या है 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82। दूसरी लाइन क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। तीसरी लाइन क्या है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। उसके सेंट्रोइड है अल्फा बीटा, तो सेंट्रोइड अल्फा बीटा है, उसके बाद सेंट्रोइड निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। ठीक है, दो दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फिर सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो अल्फा बीटा निकल जाएगा, उसको यहां डाल देंगे और वो किस इक्वेशन का रूट है वो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले ये दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, 15x माइनस वाई इक्वल टू 82 और 6x माइनस 5y इक्वल टू -4। इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 15 5 75x माइनस 5y 82 इंटू 5, तो 0410। ठीक, क्या आएगा 410। दूसरी लाइन क्या है 6x माइनस 5y इक्वल टू -4। दोनों क्या कर दो घटा दो, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल। ये कितना आएगा 69x, ये कितना आएगा 414। उधर ले जाकर क्या कर दो डिवाइड कर दो, 414 डिवाइड बाई 69। चलिए करते हैं 69 इंटू 6 करके देखें, तभी तो पीछे 4 आएगा 4, और इधर आ जाएगा 5 36 प्लस। ठीक, तो कितना आया 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6। किन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको और इसको, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6। ठीक है, अब इसको यहां डाल देता हूं, 6 इंटू 6 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक लाइन में डाल के अब y निकाल रहा हूं, तो कितना निकला 36 है ना, 6 6 36 माइनस 5y माइनस 4, तो क्या निकलेगा ये देखिए, तो 40 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8, तो y 8 निकल गया, तो एक ये निकल गया। ठीक, अब क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या है दोनों लाइन, यहीं सॉल्व कर देता हूं, 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82 और दूसरा है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 60x माइनस 4y, 82 4 जा, तो पीछे आ जाएगा 8 और इधर आएगा 32। ठीक, अब ये क्या है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17,
दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल, ये कितना आएगा 5, 1 यहाँ, 4, 3, 4, 5, तो ये आएगा 69x। तो 69 इंटू 4 करके देख, 5 करके देखो कितना आएगा 5, 4, 345 आ जाएगा। तो कितना है एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर रहा था, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब एक्स कोऑर्डिनेट अब इस लाइन पे डाल देता हूं तो y निकल जाएगा, तो 9 इंटू 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 17। तो 45 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 4y। तो ये कितना होगा बच्चों 28 इज इक्वल टू माइनस 4y। तो y इज इक्वल टू कितना निकला -7। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया 5, -7। अब ये दोनों लाइन को सॉल्व करके c निकाल लेंगे। ठीक, निकालते हैं। कौन सी लाइन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 और दूसरा है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 प्लस 4y इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24x माइनस 20y इज इक्वल टू -16। इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 45x प्लस 20y इज इक्वल टू 17, 5 से कितना 85। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों कट गया, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये कितना जाएगा बच्चों ये भी 69। तो x कितना आ गया 1 आ गया, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, इसको यहां डाल देते हैं। तो 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,2। तो 1,2, तो तीनों कोऑर्डिनेट आ गए 6,8, 1,2, 5, -7। तो तीनों कोऑर्डिनेट आ गए 6,8, 5, -7 और 1,2। अब तीनों से क्या निकालना है मेरे को सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का x1 कितना होगा, तीनों का सम डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है बच्चों, तीनों को ऐड कर लो तो आएगा 12/3 कितना होता है 4। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तीनों का सम डिवाइड बाई 3 कितना होगा, ये 3/3 1। ठीक है, तो बच्चों इसी को अल्फा बुला रहे थे और इसको बीटा बुला रहे थे। तो अल्फा बीटा निकल गया 4 और 1। ठीक, अब मेरे को निकालना क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 4 प्लस 2 कितना है 6। और दूसरा क्या निकालना है 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 इंटू 4 -1 कितना है 7। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन पता करना है जिसके रूट्स हैं 6 और 7। 6 और 7, तो मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 42 और सम कितना होता है 13। तो मल्टीप्लीकेशन 42 और सम 13, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था, प्रोसीजरल क्वेश्चन था, हमने फटाफट कर लिया। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट लाइंस ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये है सवाल अपने पास। ठीक है, तो ये पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कर्व निकालना है। कर्व निकालना मतलब कर्व का लोकस निकालना है। ठीक, अब वो कहां लाई करता है, वो कर्व कैसा है, ये जो लाइन सेगमेंट, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थीटा कहां से कहां तक दिया है 0 से π/2। तो ये लाइन कहां पे आने वाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आने वाली है। तो ये लाइन बन गई। लाइन का इक्वेशन क्या लिखे अपन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7। ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 7 cos थीटा, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 माइनस 0, 7 sin थीटा। अब कर्व किस कर्व पे लाई कर रहा है, ये थीटा पैरामीटर है बच्चों। तो थीटा बदलोगे तो लाइन बदलती जाएगी, है ना, थीटा बदलोगे तो स्लोप बदलेगा, लाइन बदलेगी। तो लाइन बदले भले ही, उनके मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ के जो कर्व बनेगा उस पे हमारा ये है, ये अल्फा 7√3/3 लाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का लोकस निकालेंगे। तो मिड पॉइंट को क्या बोलिए h, k, जिसका लोकस निकालना है। रेशियो क्या है 1:1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, h और k का लोकस निकालेंगे, लोकस पता चल जाएगा, उस पर मेरा कर्व लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो कैसे निकलेगा, h बराबर 0 + 7 cos थीटा
अपॉन 2। तो यहां से cos थीटा कितना निकलेगा देखो 7/2h। सिमिलरली k बराबर 7/sin थीटा प्लस 0/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, है ना, तो प्लस 0, है ना। तो यहां से sin थीटा कितना निकलेगा बच्चों 7/2 के। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, मिड पॉइंट लगाया हूं, ठीक। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो 1 बराबर 49/4h स्क्वायर प्लस 49/4k स्क्वायर। अब इसको क्या लिख दिया 4/49 इज इक्वल टू h की जगह डाल दिए x और k की जगह डाल दिए y। तो ये क्या निकल गया लोकस। अब इसमें मेरे कौन सा पॉइंट याद लाई करता है अल्फा प्लस 7√3/3 डाल देते हैं। क्या लाई करता है अल्फा कॉमा 7√3/3 मेरे को स्क्वायर पे लाई करता है 4/49 1/x² प्लस 1/y²। ठीक है चलिए, तो 4/49 इज इक्वल टू 1 ये कितना जाएगा x² को तो लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 7√3/3 का होल स्क्वायर। तो 4/49 1/α² प्लस 49 इंटू 3/9 तो कितना गया 3। ऊपर जाकर कितना जाएगा 1/α² 3/49 4/49 कितना जाएगा बच्चों 4/49 माइनस 3/39 इज इक्वल टू 1/α²। तो 3/39 नहीं 3/49 तो कितना आएगा 1/49 बराबर 1/α²। तो अल्फा बराबर कितना आएगा बच्चों 7। -7 क्यों नहीं लिए क्योंकि आंसर तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है, क्योंकि वो जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोग अब बनाते हैं अगले क्वेश्चंस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ लाइन L1 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। तो हम लोग क्या करते हैं लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये हो गई, इसको बोल दिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये हो गई, इसको बोल दिए अल्फा x प्लस बीटा वाई प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है हमारा लाइन। हमारा लाइन ये ड्रॉ कर लिया अपन, ये क्या हो गया 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक, फिर हमको अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हमको अल्फा बीटा निकालना है, और फिर जो निकालना है बोला है वो करना है। तो अल्फा बीटा मतलब दो अननोन, तो दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करते हैं, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन वो, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 3y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ये दोनों कट गया y, ये कितना निकलेगा बच्चों, अच्छा इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना निकला 1। y इज इक्वल टू 1 निकला, उसको यहां डाल दो किसी भी लाइन पे, तो कितना निकलेगा x 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया कितना 0,1। वो कहां लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा, तो यहां डाल देते हैं। तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा कितना निकलेगा -17। चलो एक चीज तो निकल गई, क्या निकल गई -17। तो यहां डालने के लिए आ गया -17 का स्क्वायर माइनस अल्फा -17, ये कितना होता है, और ये अल्फा स्क्वायर, ये होता है बच्चों 289 प्लस 17 माइनस अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ये दोनों पता चल जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब अल्फा निकालना है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, देखिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के कंपेयर करने जाऊंगा तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है प्रोसेस। उससे अच्छा हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं, उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम। ये कहां पढ़े हम लोग, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी पे। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कैसे, y को ले लो आप 1, y को ले लो 1 और x को ले लो 0। तो ये देखो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। अब 0,1 का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो वो निकालते हैं, कैसे लिखेंगे। तो 0,1 का किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से। तो d1 निकालो, क्या होगा मॉड ऑफ एस का 0 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा 0,1 तो वो पॉइंट ही है, 0,1 नहीं मान सकते भाई, 0,1 तो यही पॉइंट है, कोई और दूसरा पॉइंट मानना पड़ेगा। तो ठीक, क्या माने
y की जगह 0 डाल देते हैं, x कितना निकलेगा, y 0 डाल दिए तो x निकलेगा -3/2। तो -3/2, 0, ठीक है। तो -3/2, 0 से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो किससे निकाल रहे हैं डिस्टेंस, -3/2, 0 से। तो d बराबर मॉड ऑफ, तो x की जगह डालना है -3/2, y की जगह डालना है 0 + 1 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, -3/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस, और नीचे कितना बनेगा √2। तो d कितना आया 1/2 √2, ठीक है। ओके, अब अगला क्या, -3/2 का डिस्टेंस इससे अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस 17 से। तो -3/2, 0 का डिस्टेंस किससे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 17 से, ठीक। तो अब क्या करेंगे, डाल देते हैं d2, बोल देते हैं इसको मॉड ऑफ -3/2 अल्फा, बीटा वाई तो ये 0 हो गया, प्लस 17 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो 1/2 √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 अल्फा प्लस 34/2, अल्फा स्क्वायर पता लगाना है, बीटा स्क्वायर है -17 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 से ये 2 क्या कर दिए, कैंसिल। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू -3 ये 34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर या +17 का स्क्वायर, एक ही मतलब है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा निकालना है बच्चों, चलिए करते हैं। तो कितना जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर हो गया 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 34 -3 अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 34 का स्क्वायर। तो 34 इंटू 34, 4 4 द 16, 1 यहाँ, 4 3 द 12 प्लस 1 13, 3 4 द 12, 1 यहाँ, 3 3 द 9 प्लस 1 10, तो 1156, 1156 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 34 इंटू 3 2 1 यहाँ, 3 3 द 9, 102 इंटू 2 कितना जाएगा 204 अल्फा, ठीक। अब इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 3 2 कितना आएगा 2312 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 408 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 289, उधर ले जाके सबको माइनस कर दो, 0 बराबर 17 अल्फा स्क्वायर माइनस 408 अल्फा प्लस 2312 माइनस 289। तो अब देखिए 0 17 अल्फा स्क्वायर माइनस 408 अल्फा, ये दोनों का माइनस कितना होगा 2312 माइनस 289 कितना हुआ, ये 12, ये 3 आ गया पीछे, ये 0, ये 2 आ गया, ये 2, ये 0 आ गया, और 2023 आ रहा है, ठीक। अब 17 कॉमन 17 से डिवाइड होता है क्या, एक बार चेक कर लो, 408 17, तो 17 2 34 6 8, तो ये 24 टाइम्स तो जा रहा है, कितने बार जा रहा है 24 टाइम्स। और ये देखो 2023 17, 17 1 17 3 2, 17 1 17 1 5, फिर ये 9, ठीक है। तो 17 कॉमन है बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस कितना बच्चों 153। अब
ये बाहर हो गया, ये 153, 153 नहीं यार, 119, 119। तो अब अल्फा स्क्वायर, ये देखो 17 7 है, तो -17 अल्फा -77 अल्फा प्लस 110। तो अल्फा क्या निकलेगा, या तो 17 या तो 7, दोनों में से एक। अब वापस आते हैं कहां पे, तो कैलकुलेशन पार्ट था, उसको कैलकुलेट कर रहे थे अपन बैठ के बढ़िया। ये तो अल्फा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू आई मेरी क्या 17 और 7, तो किसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर मैं 17 डाल दिया यहां पे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 17x माइनस 17y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा इक्वेशन। क्या बनेगा 17x प्लस माइनस 17y प्लस 17, 17 कॉमन ले लूंगा तो यही इक्वेशन बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही लाइन थोड़ी ना है, अलग अलग लाइन है, तो अल्फा कितना लेना पड़ेगा 7, तो अल्फा क्या लेना पड़ेगा 7, तो यहां क्या डाल देंगे 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 289 माइनस 7 प्लस 17, कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, ये कितना हुआ 10, ये हो गया 299 प्लस 49 कितना आएगा 348, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं 2023 के सवाल बनाना। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, कंसिडर ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। तो एक वर्टेक्स मान लो आपका क्या है 2,1, ठीक, दूसरा वर्टेक्स बी क्या दिया हुआ है 0,0, और तीसरा वर्टेक्स क्या दिया हुआ है T,4 है ना, T,4, और T जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है। तो तीसरा वर्टेक्स हो गया बच्चों T,4, और T वेरिएबल है, T 0 से 4 के बीच में लाई कर सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए कि T का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 4 है, मतलब T अगर देखा जाए तो T का y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, मतलब ये जो हाइट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, वो y इक्वल्स टू 4 लाइन से गुजरेगा हमेशा। जो c का कोऑर्डिनेट, जो c रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 रहेगा, वो y इक्वल्स टू 4 लाइन पे ही लाई करेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 4 है। तो वो कहां से कहां तक जा सकता है, वो यहां पे 0,4 से लेके 4,4 तक कुछ भी हो सकता है c। लेकिन आगे अब क्या पूछा है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ सच ट्रायंगल ऑब्टेन इज एट t इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। तो t की कुछ वैल्यू होगी जिसके लिए मिनिमम पेरीमीटर मिल रहा होगा, और t की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए मैक्सिमम मिल रहा होगा। अल्फा किसके लिए है मैक्सिमम के लिए, और बीटा किसके लिए मिनिमम के लिए। तो हमको c ऐसा डिसाइड करना है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर मिनिमम हो, c ऐसा डिसाइड करना है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम हो, ऐसा दो पता करना है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे फॉर मिनिमम पैरामीटर, है ना, केस 1 फॉर मिनिमम पेरीमीटर। तो बच्चों मिनिमम पेरीमीटर वाला केस स्पेसिफिकली मैंने किस में लिया हुआ है, एक वीडियो में लिया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उसमें 16वां या 17वां वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, तो आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। बाकी यहां पे बस मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो बेसिकली बात क्या थी, थ्योरी क्या थी, संक्षिप्त में बताऊं तो ए बी सी तीनों एक लाइन पे होते तो उनका सम मिनिमम होता, लेकिन ये तो ट्रायंगल में ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक लाइन पे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी तो एक लाइन पे नहीं हो सकते, लेकिन बी का मिरर इमेज निकाल दिए यहां पे, किसके, इस लाइन के अबाउट, यहां पे किसका, बी के अबाउट, बी का, इसको बोल दिया बी डैश, ठीक। फिर हम लोग ए और बी डैश को जोड़े, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि इस लाइन पे एक पॉइंट मिले सी मेरे को, ताकि ए सी और बी डैश एक लाइन पे हो। ए बी सी एक लाइन पे नहीं हो सकते, तो ए सी बी डैश एक लाइन पे हो सकते हैं, और उस समय हमारा पैरामीटर इन तीनों का सम क्या होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। क्यों, वो मैं समझा चुका हूं एक बार फिर से, लेकिन नहीं बता रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि मिरर इमेज है, तो ये सम मिनिमम है तो ये सम भी मिनिमम होगा। ए सी प्लस सी बी डैश मिनिमम है तो ए सी प्लस सी बी भी मिनिमम होगा, क्योंकि सी बी और सी बी डैश
बराबर होता है। ठीक, तो चलिए, तो ये 0 0 है, इसका इमेज निकाल रहे हैं y इज इक्वल टू 4 के अबाउट। तो चलिए निकालते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहां पे परपेंडिकुलर ले लिए, इस पॉइंट को क्या मान लिए x1 y1, इमेज निकालना हमको आता है, हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस 0/2 और y1 प्लस 0/2, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए। अब वो मिड पॉइंट कहां लाई करेगा, y इक्वल टू 4 पे, तो y1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो y1 कितना आ गया 8, तो यहां का y1 पता चल गया मेरे को 8। फिर बेसिकली इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप 0 है, तो हमारी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हमारी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, x इक्वल टू के लाइन, x इक्वल टू के लाइन मतलब ये कहां से पास कर रही है, 0 0 से पास कर रही है, तो 0 0 को सेटिस्फाई करेगी, तो k बराबर क्या हो गया 0, तो यहां का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ठीक है, तो b डैश का इमेज क्या निकला 0,8। अब क्या करना है हमको पता करने के लिए, ए सी पॉइंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सी पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट निकालने के लिए, ये वाला पॉइंट, इस लाइन को, ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू 4, और इस लाइन को, ये लाइन क्या है अभी निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पॉइंट सी निकल जाएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ क्या पता करना है, AC, इक्वेशन ऑफ AC नहीं, क्या ए बी डैश, क्या होगा y माइनस 8 इज इक्वल टू स्लोप, चेंज इन y 8 माइनस 1 बाई चेंज इन x 0 माइनस 2, है ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू x माइनस 0, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 7 बाई माइनस 2 इंटू एक्स, ये लाइन निकल गई किसकी, ए बी डैश की। अब इसको किसके साथ सॉल्व करना है बच्चों, ये वाली लाइन के साथ, ये लाइन का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 के साथ इस दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो y की जगह 4 डाल दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7/2 x, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7/2 इंटू एक्स, x कितना निकला 8/7, है ना। तो C जब मिनिमम होगा, जब पेरीमीटर मेरा क्या होगा मिनिमम होगा, उस पॉइंट के लिए मेरा C के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं बच्चों, थोड़ा अलग कलर निकाल देते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट है 8/7 और y कोऑर्डिनेट तो 4 रहेगा, वो तो फिक्स ही है। ठीक, तो हमको मिनिमम के लिए t पता करना था, तो बीटा निकल गया मेरा 8/7, ये हो गया केस नंबर 1। ट्राइंगल मिनिमम पेरीमीटर वाला क्या बना, ये दिस ट्राइंगल जो बना है वो किसका है, मिनिमम पेरीमीटर वाला है। ओके, अब सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए, किसके लिए देख रहे हैं, केस 2 मैक्सिमम पेरीमीटर। ठीक, तो पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा, देखिए, तो ये मेरी लाइन थी क्या, y इज इक्वल टू 4, है ना, इसी पे मेरा C लाई करता था, एक पॉइंट A था 2,1, एक पॉइंट B था 0,0। अब जो मेरा इस लाइन पे सब जगह नहीं लाइन करता था, इस जगह पे सब जगह नहीं लाइक करता था, कहां से कहां तक लाइक करता था, 0,0 से लेके 0,4 तक, 4,4 तक लाइक कर सकता है। ठीक है, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि t की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, तो 8/7 पे मिनिमम है, तो आइदर ए t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी या एक t इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम होगी, एक जगह मिनिमम है तो एट द आइदर एंड मैक्सिमम होगी, है ना, डिस्टेंस का सम सबसे ज्यादा एट द आइदर एंड ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार C को मानेंगे 4,4 और AB प्लस BC प्लस CA निकालेंगे। ठीक, क्या करना है, लेट अस कंसिडर C को क्या कंसिडर किए 4,4 और AC प्लस BC प्लस AB निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो AB क्या होगा, वो तो होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना √5, फिर BC क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होता है √32, है ना, फिर
इसको बोल सकते हैं 2 4√2, ठीक। और फिर AC क्या होगा, चेंज इन ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया √13, ये तीनों का सम, ठीक है। तो क्या होगा तीनों का सम, √5 प्लस 4√2 प्लस √13। ये कब हुआ, केस मतलब पहला केस, जब सी को अपन क्या कंसिडर किए 4,4। दूसरा अपन सी को क्या कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा बच्चों अपन सी को कंसिडर कर सकते हैं 0,4, ठीक है, एट द आइडर एंड। तो उस समय ए सी बी सी और ये निकालो, तो ए बी कितना निकलेगा, वो तो सेम है √5। ए सी कितना निकलेगा निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा 13। बी सी कितना निकलेगा ये निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 4। तो कौन बड़ा आया बच्चों, √5 प्लस √13 प्लस 4। पिछली बार क्या था, √5 प्लस √13 प्लस 4√2। यहां 4 है, वहां 4√2 था, तो मैक्सिमम किस में आया, जब हम 4,4 लिए। तो बच्चों यहां पे अब पता चल गया मेरे को अल्फा कितना निकला 4, बीटा कितना निकला 8/7। अब यहां डालना है 6 अल्फा प्लस 21 बीटा, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 8/7, तो 7 3 था, तो 24 प्लस 24 डेट इज इक्वल टू 48। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो एक बार के लिए अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप पेरीमीटर वाला, लीस्ट पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद इसको आप तुरंत अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाएगा। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।